मेरा छोटा भाई लाखों की कीमत वाली एक लग्जरी कार के साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगा, लेकिन फोटो लेते समय उसके हाथ से मोबाइल फिसल गया और सीधे कार पर जाकर लगा। कार पर हल्का सा निशान पड़ गया। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा अब तो हमें नुकसान का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तभी कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकला। मैं तुरंत उसके पास गई और बार बार माफी मांगने लगी। मुझे लगा वह इसी बहाने हमसे मोटी रकम वसूल करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे उस छोटी सी खरोंच से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा और बस हमें जाने दिया। हम वहां से चुपचाप निकल आए। कार में बैठने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। मैंने अपने भाई से कहा, इतनी महंगी कार होने के बावजूद वह इंसान कितना अच्छा निकला। पर मुझे क्या पता था कि किस्मत फिर से हमारी मुलाकात करवाने वाली है। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वह आदमी तो मेरा नया पड़ोसी है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मुझे सिर्फ आराम से फुटबॉल मैच देखना था, इसीलिए मैंने पहले से ही फ्राइड चिकन ऑर्डर कर रखा था। जब मैं खाना लेने दरवाजा खोलने गई तो सामने वही पड़ोसी खड़ा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बार बार दरवाजे का पासवर्ड डाल रहा था, फिर भी लॉक नहीं खुल रहा था। और एक बात मैंने पहले भी नोटिस की थी, वह हमेशा चेहरे पर मास्क लगाए रखता था। अब मुझे उस पर थोड़ा शक होने लगा। तभी पता चला हम दोनों के खाने के पैकेट आपस में बदल गए हैं। मैंने खुद आगे बढ़कर खाना बदल दिया, लेकिन जाते जाते उसने मुझे फ्राइड चिकन का एक पूरा बॉक्स भी दे दिया। उसका अजीब व्यवहार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन फुटबॉल मैच शुरू होने वाला था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मैच देखने बैठ गई। उधर वह भी अपने घर में बिल्कुल वही कर रहा था। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस से वापस घर लौटी। तभी मैंने उसे बिल्डिंग के बाहर जमीन पर बैठा हुआ देखा। मैंने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, सब ठीक है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने वह पैसे वापस उसकी जेब में रख दिए। उसी समय मुझे उसकी सारी अजीब हरकतें याद आने लगी। हमेशा मास्क पहनना, कम बोलना और लोगों से दूर दूर रहना। मेरी जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। मैं धीरे से उसके पास गई और उसका मास्क उतार दिया। मुझे लगा शायद उसका चेहरा किसी हादसे में खराब हो गया हो, लेकिन जैसे ही मास्क हटा मैं हैरान रह गई। उसका चेहरा तो बेहद हैंडसम था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जल्दी से उसका मास्क वापस पहनाने लगी, लेकिन तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। मैं घबरा कर बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और तुरंत वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद मैंने उसके बारे में इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। तब मुझे अंदाजा हुआ कि शायद उसकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी की वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रहना पड़ता है। ये सोचकर मुझे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। अगले कुछ दिनों तक वह मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया। मैं सोच ही रही थी कि उसे माफी कैसे मांगूं। तभी मेरी नजर दो अजनबियों पर पड़ी। वे किसी आदमी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, हम बस अपने एक दोस्त को तलाश रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों पर भरोसा नहीं हुआ। उसी समय वह पड़ोसी बिना मास्क के सामने आ गया। मैंने बिना एक पल घंवाए उन दोनों के सामने जाकर उसका रास्ता रोक लिया। फिर मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि उन लोगों की नजर उस पर न पड़े, लेकिन वे दोनों असल में रिपोर्टर थे। उन्होंने हमारी एक्टिंग तुरंत पकड़ ली और हमारे पीछे दौड़ पड़े। मेरे पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। मैंने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर के अंदर खींच लिया। रिपोर्टर बाहर ही खड़े रहे और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार उस आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसे कुछ समय के लिए मेरे ही घर में छिपकर रहना पड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।